वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सुधांशु कुमार। आज की हम इस वीडियो में एक ऐसे मज़ेदार ट्रिक लेके आए हैं जिसका नाम है एलसीएम ट्रिक। तो चलिए समझते हैं एलसीएम ट्रिक होता क्या है। एलसीएम ट्रिक का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं 2, 4, 16। तो चलिए जैसे नॉर्मली तरीका से करते हैं हम लोग वैसे तरीका से पहले करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है 2, 4, 16। पहले सबसे पहले लेना है लोवेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 1, पर वैसे 1 को नहीं लिया जाता है 2, उसके थोड़े आगे में 2। अब 2 के टेबल में 2 कितने बार में आते हैं? 2 के टेबल में 2 1 बार में आते हैं। अब 2 के टेबल में 4 कितने बार में आते हैं? 2 के टेबल में 4 2 बार में आते हैं। अब 16 कितने बार में आते हैं? 8 बार में आते हैं। अब चलिए फिर से करते हैं, फिर से स्मॉलेस्ट डिजिट 2। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो मतलब 2 का टेबल में 1 टॉप कट चुका है, इसलिए उसको वही दोबारा करके 1 ही लिख देना है। अब 2 का टेबल में 2 कितने बार में आते हैं? 1। अब 2 के टेबल में 8 कितने बार में आते हैं? 4। अब फिर से 2 डिजिट लेना है, स्मॉलेस्ट डिजिट। फिर से वही 1 को ऐसे करके उतार देना है। फिर यहाँ पे 1 लिखा है, फिर को उतार देना है। अब 2 के टेबल में 4 कितने बार में आते हैं? 2 बार में। अब चलिए फिर से स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है 2। अब जैसे वहाँ पे 1 लिखा है वैसे 1 लिख देना है। अब यहाँ पे 1 लिखा है वहाँ 1 लिख देना है। अब यहाँ पे भी 2 2 is the 1। तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में कट रहा है? 1 बार में। तो यहाँ पे 1। अब देखिए हमारा ये 3 तो 1 आ चुका है, यानी कि अब हम लोग ये यहाँ पे ये दोनों को इंटू कर देना है। ये जितने भी 2 आए हैं, जितने भी यहाँ पे आए हैं, सबको इंटू कर देना है। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि यहाँ हम लोग का आंसर आ गया 16। ये तो हम लोग का नॉर्मली तरीका था। अब चलिए हम लोग कुछ ट्रिक के तरीके में करते हैं। क्या क्वेश्चन था हम लोग का? 2, 4, 16, यही क्वेश्चन था। अब चलिए अब ट्रिक में क्या है, इसमें ये तीनों जो डिजिट है उसमें से देखना है, फाइंड करना है कि इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है। इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? इसमें से सबसे 2, 4, 16 में से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? 16। तो अब ये जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको अब देखना है। देखिए ये अब 16 को, ग्रेटेस्ट डिजिट को देखिए 16 कि ये जो 2 डिजिट है बाकी 2 और 4, देखते हैं ये 2 और 4 16 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। 2 के टेबल में 16 आता है, 8 बार में आता है, तो मतलब डिवाइड हो चुका है। अब 4 के टेबल में 16 आता है 4 के टेबल 4 4 जो 16 आता है। यानी कि अगर ये दोनों जो भी खाली डिजिट बचे रहेंगे ग्रेटेस्ट डिजिट से स्मॉलेस्ट डिजिट रहेंगे, अगर वो दोनों डिजिट में अगर ये दोनों डिजिट वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है अगर उससे डिवाइड हो गए तो मतलब हम लोग का जो आंसर है वही है ग्रेटेस्ट नंबर आंसर हो गया हम लोग का। तो ये पहला ट्रिक हो चुका है। अब कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 5 10 12 20 30। 5 5
5, 10, 12, 30। तो चलिए इसको भी पहले नॉर्मली तरीका से करते हैं। अब इसमें से देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है 2। मैंने पहले भी कहा था सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 2 ही लेना है, इसे अब 2 को लेना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। अब देखिए 2 का टेबल में 5 आता है नहीं, तो मतलब जो भी डिजिट रहेगा यहाँ पे उसका टेबल में जो यहाँ ऊपर में नंबर रहेगा क्वेश्चन एलसीएम का, अगर उससे डिवाइड नहीं होगा तो उसमें से जो क्वेश्चन है तो उसको वैसे ही लिख देना है। अब 2 का टेबल में 10 आता है, डिवाइड होता है 2 10 से, हाँ 5 का टेबल में 2 5 जा 10। अब 2 का टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, कितने बार में आता है 6 बार में। 2 का टेबल में 30 आता है, कितने बार में आता है 15 बार में आता है। देखिए यहाँ पे अब हो चुका है, अब फिर से इसी तरह करना है। अब इसमें से देखना है, फिर से स्मॉल डिजिट लेना है, जैसे कि 2 का टेबल में 5 आता है नहीं आता है, फिर से वैसे ही लिख देना है। 2 का टेबल में 5 आता है नहीं आता है, वैसे ही लिख देना है। 2 का टेबल में 6 आता है, कितने बार में आता है 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। 2 का टेबल में 15 आता है नहीं आता है, तो इसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए फिर से स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है, देखिए कुछ इस तरह 3 का टेबल में 5 आता है नहीं आता है, ऐसे लिख देना है। 3 का टेबल में 5 आता है नहीं आता है, फिर से ऐसे लिख देना है। 3 का टेबल में 3 आता है, कितने बार में आता है 1 बार में आता है, तो 1 लिख देना है। तो 3 का टेबल में 15 आता है, कितने बार में आता है 5 बार में आता है। अब चलिए फिर से वैसे ही करना है। अब इसमें से देखिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देख लीजिए कौन सा है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता है, 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता है, तो किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में। तो यहाँ पे क्या कर देना है 5 लिख देना है। 5 के टेबल में 5 आता है, कितने बार में आता है 1 बार में आता है, तो यहाँ 1 लिख देना है। अब फिर से 5 के टेबल में 5 आता है, कितने बार में आता है 1 बार में आता है, 1 लिख देना है। फिर से 5 के टेबल में 1 तो आता ही है, पर हमने तुम्हें आपको बोला था यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे 1 लिखा रहेगा तो उसको वैसे उतार देना है। 5 के टेबल में फिर से 5 आता है, कितने बार में आता है 1 बार में आता है, वैसे लिख देना है। चलिए अब नॉर्मली तरीका हो चुका है, अब ट्रिक में जाते हैं। देखिए अब ट्रिक से करते हैं। क्या क्वेश्चन था 5, 10, 12, 30। अब इसमें से वैसे ही करना है। इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, देखिए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है 30। ये 30 है हम लोग ग्रेटेस्ट डिजिट इस चारों डिजिट में से। अब वैसे ही करना है। अब देखना है ये जो तीनों डिजिट है स्मॉलेस्ट डिजिट, ये सबको देखना है कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। 5 होते हैं 30 से डिवाइड, हाँ होते हैं, कितने बार में होते हैं 6 बार में होते हैं। 10 होते हैं 30 से डिवाइड, हाँ होते हैं, कितने बार में होते हैं 3 बार में होते हैं। अब आता है क्वेश्चन 12 बार में 30 डिवाइड होते हैं, नहीं होते हैं। तब इसमें क्या करना है, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए तो अगर ये तीनों स्मॉलेस्ट डिजिट बचेगा उसमें से सब डिवाइड हो जाए, खाली ये 12 एक डिजिट बचे रहे और वो डिवाइड ना हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको इंटू 2 कर देना है। इंटू 1 इसलिए नहीं किए क्योंकि 30 हो जाएगा तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए 30 इंटू 2 कर दे रहे हैं। 30 इंटू 2 कितने होते हैं 60, यहाँ पे 60 लिख देना है। अब फिर से देखना है 5 के टेबल में 60 आते हैं, कितने बार में आते हैं 12 बार में आते हैं। अब 10 के टेबल में 60 आते हैं, कितने बार में आते हैं 6 बार में आते हैं।
12 के टेबल में 60 आते हैं, कितने बार में आते हैं? 5 बार में आते हैं। 30 के टेबल में 60 आते हैं, कितने बार में आते हैं? 2 बार में आते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटू भी किए थे, इंटू 2। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इसका ये जो नॉर्मली तरीका से किए उसका भी आंसर 60 आता है और इसका भी आंसर 60 आता है। तो दोनों 60 आया तो हम लोग का आंसर ये हो गया। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।